गवाई बराज परियोजना में गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर चंदन क्यारी प्रखंड के बड़कामा निवासी नंदलाल महथा यूएमएस के बगल में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे। गवाई बराज परियोजना में गुणवत्ता सुधार की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे नंदलाल महथा ने बताया कि 7 सूत्री मांग पत्र राज्य के मुख्यमंत्री, जिले के डीसी, एसडीओ समेत अन्य सभी अधिकारियों को दी गई है, जिसमें पिंडरा जोड़ा से सिमूलिया बंगाल बॉर्डर तक अब तक हुए जीर्णोद्धार कार्य की गुणवत्ता की जांच, साइड इंचार्ज की कार्यशैली पर लगाम लगाने, रैयती जमीन का मुआवजा भुगतान करने, रैयती जमीन पर जबरदस्ती काम करने की जांच करने, जमीन का मुआवजा के बाद अधिग्रहण निर्माण का नियम को लागू करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रबंधक पर विगत 3 साल से गवाई बराज परियोजना जीर्णोद्धार का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान हुए कई केस मारपीट भी हुए, जो साइड इंचार्ज पर दबंगई को दर्शाता है। आपको बता दें कि आमरण अनशन की विधिवत सूचना सीईओ, बीडीओ, एसडीओ, डीसी को दी गई है, लेकिन समाचार पब्लिश होने तक किसी अधिकारी की पहुंचने की खबर नहीं है। दूसरी ओर त्रिवेणी इंडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साइड इंचार्ज अजीत सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताकर विकास के कार्यों में बाधा पहुंचाने को लेकर जिला प्रशासन से मामले की जांच कर गवाई बराज परियोजना निर्माण कार्य को तीव्र गति देने की मांग। जी बताइए, आज जो आप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या मांग है? मेरी मांगे हैं चंदन क्यारी क्षेत्र में या चास क्षेत्र में पिंडरा जोड़ा से लेकर जो गवाई बराज परियोजना का काम चल रहा है, इसमें गुणवत्ता में भारी कमी है, भारी अनियमितता है। इसकी उच्च स्तरीय प्रशासनिक पदाधिकारी से जांच की जाए और आम जनता के साथ कंपनी का दोषपूर्ण नीति है, फूट डालो राज करो की नीति है। इस नीति को बंद किया जाए। रैयत जमीनों का मुआवजा दिया जाए। मैंने अपना रैयती जमीन, जिसका खाता नंबर 118 है, प्लॉट नंबर 1208 रकबा 6 डिसमिल है, इस प्लॉट में मेरे मना करने के बावजूद भी जबरन बलपूर्वक अजय महथा एवं अजीत सिंह के द्वारा मिट्टी काट लिया गया। उन दोनों का कहना है कि आपको जो करना है, जहाँ करना है, हम लोग मिट्टी उठा के ले जाएंगे, आपको जो कार्य करना है कीजिए। यानी आपको एक प्रकार से धमकी भी दिया जा रहा है? धमकी दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का धमकी दिया जा रहा है। क्या आपने इस मसले को लेकर के जिले के किसी अधिकारियों को प्रतिवेदन दिए, आवेदन दिए हैं? हाँ, प्रतिवेदन दिए हैं। प्रतिवेदन पहले हम सीओ साहब को दिए हुए हैं, उसके बाद कॉपी उनका हम एसपी साहब को दिए हुए हैं। इन आला अधिकारियों को हम प्रतिवेदन दिए हुए हैं कार्रवाई के लिए, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आपकी मांग को अगर नहीं सुना जाता है तो आप आगे का क्या कार्रवाई रहेगा आपका? आगे का कार्रवाई यही रहेगा। अभी हम आमरण अनशन में हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक हम आमरण अनशन में रहेंगे। उसके बाद हम आत्मदाह करेंगे। यानी आप जिला प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि इस मसले पर जल्द से जल्द जांच हो? हाँ, जिला प्रशासन से हम यही बोलना चाहते हैं कि मेरी दलील को सुना जाए एवं जांच हो, और जांच के दौरान जो कार्रवाई हो, कार्रवाई की जाए। कंपनी के प्रबंधक अजीत सिंह द्वारा ये भी कहते सुने जा रहे हैं कि आपने एक प्रकार से उनसे कुछ रकम की मांग किए थे। कुछ नहीं मांगा और वो नहीं देने के एवज में आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस पर मेरा कहना है कि मैंने उनसे यही सवाल किए थे कि सबका पर्सनल पुल बन रहा है, मेरे भी ज़मीन पर पुल बनाया जाए। आप पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने कुछ रकम की मांग की है और नहीं देने के पश्चात ये आप ये सब काज कर रहे हैं? रकम हम मांग नहीं किए हैं। कोई मांग किया है, कोई कुछ किया है तो इससे हमको मतलब नहीं। उनके पास साक्ष्य है, उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है? हो सकता है। कैसे रिकॉर्डिंग दिया है तो हम नहीं बता सकते हैं। आपका उसमें आवाज़ भी आ रहा है कि आपने एक प्रकार से टेलीफोन के माध्यम से वार्तालाप कर रहे थे। उस वक्त आपने कुछ रकम की मांग किए थे, जिसका रिकॉर्डिंग वो अपने स्तर से जिला प्रशासन या प्रखंड प्रशासन को देने का कार्य किया? बात तो नहीं है। चलिए, आपका धन्यवाद।
जी बता जा आपके द्वेषपन नीति और आपके एक प्रकार से जो गतिविधियां है इसको लेकर के आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हमको कहना है कि उनके द्वारा पहले से हमको बार बार काम रोका जा रहा था। उनके द्वारा काम रोका जा रहा था तो हमने बोला कि भाई आप लोगों ने क्यों काम रोका है। उनके द्वारा पैसा का डिमांड किया जा रहा था। डिमांड करने के बाद हम बोले कि भाई हम लोग ज़मीन रख के काम नहीं कर सकते हैं। ज़मीन तो पहले से नहर बना हुआ है, इसका अधियाचना 1974 में हो चुका है। मेरे द्वारा ढलाई का काम किया जा रहा है तो उनके द्वारा पैसा मांगा गया। पैसा नहीं देने पर उनके द्वारा बोला गया कि अगर ऊपर तक जाएंगे, नहीं जानने के बाद ये लोग अपना अमर अनशन पर आ गए हैं। एक प्रकार से उन्होंने ये भी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी कुछ मनमानी रवैया हो या तो कुछ देशप्रेम बातें हो या तो दबंगाई हो। आप पर एक दबंगाई का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? उनके दबंगाई का आरोप तो है, निराधार है, क्योंकि हम यहाँ लोग काम करने आए हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। हम सरकार को काम करने के लिए आए हैं। इनसे दबंगाई की बात नहीं है। इनके द्वारा पैसा का डिमांड किया गया। पैसा नहीं देने पर इनके द्वारा ये सब किया गया, जो कि पैसा जिस द्वारा डिमांड किया गया पैसा का, मेरे पास उसके पास साक्ष्य उपलब्ध है। और बार बार इनके द्वारा जेसीबी ऑपरेटर को मेरे पास ऑपरेटर को मारकर गाली देने का, धमकी देके ईंटा उठा के मारने का बार बार ये किया जा रहा है। जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है इसमें एक प्रकार से गुणवत्ता पर भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और इस पर सरकार को एक उच्च स्तरीय जांच हेतु एक प्रतिवेदन दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए जो भी हम लोग का एस्टीमेट है, टोटल एस्टीमेट से हम लोग काम कर रहे हैं और इसका जांच करने के लिए इसके लिए विभाग है। विभाग हमेशा विभाग के अंदर में रह के विभाग इसकी क्वालिटी टीम आती है, क्वालिटी टीम आके जांच करती है। जो भी होता है इसका क्यूब कास्ट होता है, कास्ट होने के बाद ही इसका ढलाई होता है। जो आप मान लीजिए इनको करना है तो लिखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मेरे जो भी विभाग है इसका हमेशा ढलाई होता है। इसका जेई आते हैं, एसडीओ आते हैं, सारा इसको होता है। क्वालिटी टीम है, हजारीबाग का टीम है, आती है, जांच करती है। जांच करने के पश्चात ही मिलर आके हम लोग का प्लांट से आता है। अनशन पर बैठे नंदलाल माता का ये भी आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि निर्माण कार्य जिस वर्ष से प्रारंभ हुई उस समय से अब तक कई मुकदमा दर्ज कराए गए हैं, मारपीट हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे द्वारा नहीं, मेरे पास जो वीडियो उपलब्ध है जिसमें इन लोग के द्वारा मेरे ऑपरेटर को बार बार मारपीट किया गया, मारपीट करके ऑपरेटर को भगा दिया गया। जबकि जब अगर न